फैक्ट्रियों में बनते हैं जहां हाइजीन का अभाव है। हाल ही में मोहाली की एक फैक्ट्री में छापे के दौरान एक कुत्ते का शव मिला। आपने भी स्टोर या होटल इवन घर में भी जो नॉर्मल खाना खाया है, क्या वो आपको फिट रख रहा है या ताकत दे रहा है? तो नहीं, बल्कि रियलिटी क्या है वो आपको पता भी है, यही आपको धीरे धीरे मार रहा है। हम अक्सर सुनते हैं जैसा अन्न वैसा मन, लेकिन अब ये कहावत इंडिया में बदल चुकी है, जैसा अन्न वैसा कैंसर। पिछले एक ही साल में यानी 2024 से 25 के बीच इंडिया में जो भी हुआ उसने हमारे पूरे सिस्टम की पोल खोल कर रख दी। जब सिंगापुर और हांगकांग जैसे देश बोलते हैं कि इंडियन ब्रांड्स के मसालों को मत खाना, इसमें पेस्टिसाइड यानी जहर है। जब भगवान के प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलती है और जब फसाई जो कि हमारी सेफ्टी के लिए बना है वो गहरी नींद में सो रहा है, तो सवाल उठाना बेहद ही जरूरी है। आज की इस वीडियो में हम उसी साइलेंट किलर को एक्सपोज करने वाले हैं जो कि हमारे किचन में छुपा बैठा है। ये बात करप्शन की है, हमारे विश्वास की है, फसाई के फेलियर की है और सबसे बड़ी बात की हमारे जान की है। हेलो दोस्तों, इस टॉपिक पर बात करना कितना ज्यादा जरूरी है ये आप अभी समझ जाओगे, जब इसी गंदे खाने की वजह से लाखों लोग अपनी जान गंवा देते हैं और लाखों लोग खतरनाक बीमारियों से जूझते हैं। इस टॉपिक को आसानी से समझने के लिए हम इसे 6 चैप्टर्स में डिवाइड करके आराम से डिस्कस करेंगे और हर एक चैप्टर अपने में ही खतरनाक स्टोरी लिए है। तो स्टे वॉचिंग, लेट्स स्टार्ट। कहानी शुरू होती है अप्रैल 2024 से, जब सिंगापुर और हांगकांग की फूड सेफ्टी अथॉरिटीज ने एक शॉकिंग अनाउंसमेंट किया। उन्होंने कहा एमडीएच और एवरेस्ट के कुछ स्पेसिफिक मसालों में एथाइलिन ऑक्साइड मिला है। अब सवाल है कि आखिर एथाइलिन ऑक्साइड है क्या? ये एक पेस्टिसाइड है जो कि मेडिकल इक्विपमेंट्स को स्टेरिलाइज करने के लिए यूज किया जाता है। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर इसे ग्रुप 1 कार्सिनोजन मानती है, मतलब कि ये कंफर्म कैंसर फैलाता है। यहाँ पर शॉकिंग चीज ये नहीं कि इन मसालों में जहर था, बल्कि ये है कि ये इंडिया में कई सालों से धड़ल्ले से बिक भी रहे थे और हमारी रक्षक कही जाने वाली फसाई को खबर तक नहीं थी। जब सिंगापुर ने बैन लगाया तब जाकर इंडिया में कहीं हंगामा हुआ। सोचिए, हमारा सिस्टम प्रोएक्टिव नहीं रिएक्टिव है। जब तक कोई बाहर का देश हमारे मुंह पर तमाचा नहीं मारता तब तक हमारी एजेंसीज जागती तक नहीं। सिर्फ मसाले ही नहीं, यूरोपीय यूनियन ने पिछले कुछ ही सालों में हमारे 500 से ज्यादा प्रोडक्ट्स को रिजेक्ट किया है। वजह मरकरी, कैडमियम और ऐसे पेस्टिसाइड जो कि इंडिया में अलाउड है बट दुनिया भर में बैन है। क्या हम इंडियंस की लाइफ की वैल्यू फॉरेन सिटीजन से कम है? क्या हमारे फसाई के स्टैंडर्ड इतने ज्यादा गिर चुके हैं? अगर मैं कहूं कि बाहर बाजार का सामान खराब है तो शायद हम सभी लोग तुरंत मान भी लेंगे, लेकिन अगर मैं कहूं कि इंडिया के काफी फेमस टेंपल का प्रसाद तक भी सेफ नहीं है, तो 2024-25 का सबसे बड़ा स्कैंडल तिरुपति बालाजी मंदिर लड्डू कंट्रोवर्सी थी। देश के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक, जहां करोड़ों लोग श्रद्धा से जाते हैं। रिपोर्ट आई कि वहां प्रसाद वाले लड्डू बनाने के लिए एक स्पेशल घी का यूज हो रहा था जिसमें फॉरेन फैट मिलाया जा रहा था। अब लोग सोचेंगे कि ये फॉरेन फैट क्या ही होगा, कोई अच्छी चीज होगी, आखिर इससे भगवान का प्रसाद बन रहा है, लाखों लोग खा रहे हैं। लेकिन ऐसा सोचने वाले लोग बिल्कुल गलत थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक फॉरेन फैट का मतलब होता है बीफ टैलो, यानी गाय भैंस की चर्बी और फिश ऑयल। ये केस सुनकर ही सभी हिंदुस्तानियों का खून खौल उठा था, क्योंकि ये एक करप्शन नहीं था बल्कि ये हमारे आस्था के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ था। इसके पीछे की इकोनॉमिक्स को समझना भी जरूरी है, क्योंकि प्योर काउ घी महंगा आता है तो सप्लायर सिर्फ पैसा बचाने के लिए इसमें जानवरों की चर्बी को मिक्स करके हमारे साथ खिलवाड़ करते हैं। अब ये सवाल सीधा फसाई पर जाकर रुकता है कि आखिर इतना बड़ा मंदिर जहाँ हर दिन लाखों लड्डू बनते हैं, वहाँ आने वाले रॉ मटेरियल्स की आखिर जाँच क्यों नहीं हो रही थी? क्या फूड सेफ्टी सिर्फ कागजों तक ही रह गई है? अब आते हैं अपनी मॉडर्न लाइफ स्टाइल में, जहां सबको जल्दी है, 10 मिनट में मिल्क चाहिए, 10 मिनट में ब्रेड चाहिए। क्विक कॉमर्स एप्स ने हमारी पूरी लाइफ स्टाइल को बहुत ज्यादा आसान बना दिया है, लेकिन इस स्पीड की असल कीमत क्या होगी ये आपको अभी तक पता नहीं है। नवंबर 2025 में तेलंगाना फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने हैदराबाद के ब्लिंकिट, जेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट के वेयर हाउसेस पर रेड डाली और फिर वहाँ जो भी मिला वो आपकी भूख मिटा कर रख देगा। ऑफिसर्स को वहाँ 10-20 नहीं बल्कि किलोज में एक्सपायर्ड फूड्स मिले। फंगस लगे हुए पैकेट्स, प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट मिटा दी गई थी या दोबारा से प्रिंट कर दी गई थी और सफाई के नाम पर तो गंदगी का ढेर था। ये कंपनीज डार्क स्टोर्स चलाती हैं जहां आम पब्लिक नहीं जा सकती, इसीलिए वहां क्या हो रहा है कोई नहीं जानता। हम सोचते हैं कि 10 मिनट में फ्रेश फूड आ रहा है, लेकिन शायद हम वो खा रहे हैं जो महीनों पहले एक्सपायर्ड हो चुका है। फसाई के रूल्स के हिसाब से एक्सपायर्ड फूड स्टॉक में रखना ही क्राइम है, तो बेचना तो दूर की
बात है, बट ये यूनिकॉर्न स्टार्टअप प्रॉफिट्स के चक्कर में सब कुछ भूल जाते हैं। बड़े ब्रांड्स और मंदिर के केसेस तो हेडलाइंस में आ जाते हैं, लेकिन उसका क्या जो हम रोज सुबह शाम हेल्दी समझकर खा रहे हैं। सबसे पहले दूध फसाई की खुद की पुरानी रिपोर्ट्स मानती हैं कि इंडिया में बिकने वाला 60% लूज मिल्क एडल्टरेट होता है। पानी तो ठीक है, लेकिन यूरिया, डिटर्जेंट और पाम ऑयल मिलाकर सिंथेटिक मिल्क बनाया जा रहा है। सब्जियां हमने देखा है कि तरबूज अंदर से लाल सुर्ख होता है, बट खाने में बिल्कुल मीठा नहीं होता। उसमें एरिथ्रोसिन डाई का इंजेक्शन दिया जाता है। कद्दू और लौकी को बड़ा करने के लिए उसमें ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है, जो कि हमारे हार्मोन्स और किडनी को डैमेज करता है। ये स्ट्रीट फूड, इसे तो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता कि आखिर इससे कितना ज्यादा खतरा है। बट सुन लो, भी कानपुर और राजस्थान के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने कुछ सैंपल्स उठाए। पता चला कि मोमोज की चटनी में ऐसे केमिकल्स थे जो इंटेस्टाइन को डैमेज कर रहे थे। स्टोर्स पर हमें पनीर के नाम पर पाम ऑयल और स्टार्च का मिक्सचर खिलाया जाता है। इंडिया को डायबिटीज कैपिटल और कैंसर कैपिटल ऐसे ही नहीं कहा जा रहा, इसके लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार हमारा खाना भी है। अब सबसे बड़ा सवाल कि हमारा वॉचडॉग फसाई यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया आखिर फेल क्यों हो रहा है। वेल, इसके भी 3 बड़े रीजंस हैं। पहला, स्टाफ की भारी कमी। इंडिया की पॉपुलेशन 146 करोड़ है। यहाँ हजारों फूड ऑपरेटर्स हैं, लेकिन फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की संख्या बहुत कम है। CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ने खुद कहा था कि फसाई के पास स्टेट लेवल पर टेस्टिंग लैब्स और मैन पावर की क्रिटिकल शॉर्टेज है। एक इंस्पेक्टर साल में कितनी ही दुकानें चेक कर लेगा। नंबर 2, करप्शन और सस्ती सजा। अगर कोई मिलावट करते हुए पकड़ा भी गया तो क्या होता है, ज्यादातर केसेस में छोटी सी फाइन लगती है और दुकान दोबारा से खुल जाती है। हमारे लॉज उतने ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है जितने गल्फ और यूरोपीय कंट्रीज में हैं। वहाँ मिलावट करते पकड़े जाने पर दुकान सील हो जाती है, हैविली जेल टर्म्स होते हैं, और हमारे यहाँ हरी पत्ती दिखाकर मामला सेट हो जाता है। नंबर 3, लैक ऑफ रेगुलर सर्विलेंस। फसाई तब जागता है जब देश में कोई फेस्टिवल आता है, जैसे दिवाली, जब मीडिया शोर मचाता है। जैसे इस बार ही देख लो, दिवाली में कितनी ज्यादा चीजें पकड़ी गईं। बट साल के 11 महीनों तक सब चलता है पूरे एटीट्यूड में, चाहे जो बेचो हमारे रखवाले सोते रहते हैं। इवन ऊपर बैठे मिनिस्टर्स भी इस पर जरा सा जोर नहीं देते। दोस्तों, सरकार और सिस्टम तो रातों रात या कभी नहीं बदलने वाले। फसाई को सुधरने में तो वक्त लगेगा, लेकिन अब हमें अपनी हेल्थ और जिम्मेदारी को खुद समझना चाहिए। लेकिन अगर नहीं समझे तो मरना पड़ेगा, और मरना कोई ऑप्शन नहीं है। सबसे पहले लेबल पढ़े। कोई भी पैकेट खरीदने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट और इंग्रेडिएंट्स पर नजर जरूर डालें। अगर रेस्टोरेंट्स में खाना जरा सा भी अजीब लगे तो सवाल पूछने से मत डरें या बिल्कुल मत खाएं। अंधाधुंध बड़े ब्रांड्स पर तो भरोसा करना बंद करो, क्योंकि कभी कभी लोकल चक्की का आटा बड़े ब्रांड से बेहतर होता है। और ये तो बड़े बड़े केसेस थे, मैं ग्राउंड पर तो आया ही नहीं, इसीलिए अभी से सावधान हो जाओ और स्ट्रीट फूड को अवॉइड करो, क्योंकि सवाल लाइफ का है। वेल, अगर ये वीडियो जरा सा भी वैल्यूएबल लगा हो तो इसे शेयर जरूर करना, दूसरों को भी अवेयर करने के लिए। हम मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।